फराज साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते, पहले कौर में मक्खी। अभी तो शामियाना लगा नहीं, हलवाई बैठा नहीं, उससे पहले ये उजड़ने की बातें होने लगी। नहीं फराज साहब, कौन बोल रहा है अमिताभ जी कि उजड़ने की बातें हो रही हैं, या घर उजड़ रहा है, या चमन उजड़ रहा है, या हमारे इंडिया गठबंधन में जो हमारे अलाय हैं उनमें दरार है। देखिए, मुझे लगता है अमिताभ जी कि ये भारतीय जनता पार्टी की रची हुई एक साजिश है। अच्छा। क्योंकि एक आप देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए अमिताभ जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको याद होगा, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं कि 6-7-8 महीने पहले आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसने एक लेख लिखा था और उसमें यह लिखा था कि जो प्राइम मिनिस्टर का चेहरा है अब वो इलेक्शन विनिंग फेस नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको जमीन पर उतर करके काम करना पड़ेगा, वरना वो 2024 का चुनाव हार जाएंगे। अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने, अमिताभ जी, कुछ काम वाम तो किया नहीं है 2014 से, जब से इनकी सरकार आई है केंद्र में, और 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में सरकार आई है। तो अब किसी न किसी तरह से अमिताभ जी को भी उनको उलझाना है, बाकी और जो मीडिया के लोग हैं उनको उलझाना है, देश की जनता को भी उलझाना है। अब इन्होंने देखा कि फराज भाई, ठीक, आपके ये अभी सबकी टिप्पणी लेंगे, आपके वन लाइनर में समझ गया, कोई कहीं नहीं जा रहा, ये सब फर्जीवाड़ा मीडिया कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक? भारतीय जनता पार्टी की हाँ, भारतीय जनता पार्टी करा रही, और जोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी करा रही, कहीं कोई नहीं जा रहा, गठबंधन बिल्कुल इंटैक्ट है, यही कहना चाह रहे हैं ना? 100% इंटैक्ट। ठीक, अब रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ भाई, अब इतना तेज भागोगे तो कहा हम आपके साथ कंप्लीट करेंगे, रुक जाओ, ठहरो थोड़ा। फराज किदवई साहब थोड़ा विस्मृति का शिकार हो गए, और मेरे साथ सबसे खराब आदत यह है कि मेरी स्मृति ईश्वर ने बड़ी अच्छी दे दी, वो भूलती नहीं कोई चीज। ऑर्गेनाइजर में क्या छपा और 5 जने में क्या छपा, या ऑर्गेनाइजर 5 जने वाले जाने। अभी 3 महीने नहीं गुजरे, हिंदी पट्टी के भारत में 3 राज्यों में चुनाव हुआ, इंडिया गठबंधन धूल धूसरे तो हो गया, मोदी के चेहरे पर चुनाव जीत कर आए। वो कह रहे कि जी वहां मोदी का चेहरा चुनाव नहीं जीत सकता। अरे कुछ तो देख लो, पूरा शहर बरसात में नहाया हो और आपको सूखा पड़ रहा, तब आदमी हास्यास्पद माना जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं सारी चीजें याद रखो, दिमाग को इतना एक साथ चलाओ कि सारी चीजें एक साथ ना। फराज किदवई अभी नहीं रुकना, अभी रुकना होगा। दूसरी बात मैं एक कहूं, अनिल यादव भी वही कहेंगे, इसलिए मैं पहले स्पष्ट कर दूं। मैंने बिहार के संदर्भ में यह बात कही थी कांग्रेस के मित्रों से भी, मेरे सभी मित्र हैं, और आरजेडी के मित्रों से भी। बाद में जब नीतीश जी जाने को थे, हमको मालूम था तय हो गई डील, हमने कहा कि डील तय हो गई, तब भी फराज किदवई जैसे लोग आए, बोले ये मीडिया का मामला है, प्रचार है, गोदी मीडिया है, खिलौना मीडिया, कौन खटोला मीडिया, क्या क्या बताया, भगवान जाने क्या कैसे नाम लिए, मुझे नहीं पता। भाजपा ने कह दिया और संघ ने दिस दैट, कुछ क्या हुआ, क्या हुआ, पलट गई बाजी, सब चीजें खत्म हो गई। अनिल यादव जी की पार्टी के एक बड़े नेता मेरे मित्र हैं, उन्होंने हमको व्हाट्सएप मैसेज किया कि अमिताभ जी आप भी ऐसी बात कह रहे हो, कहीं नहीं जा रहे नीतीश बाबू। जब चले गए तो मैंने उनको ऐसे वाला एक इमोजी भेजा, ऐसे वाला। मैंने कहां रहते हो, नींद में रहते हो क्या, और सियासत करोगे? आंख तो खोलो यार, हम जान रहे किसकी किससे बात हो रही है भाई। कुछ चीजें यहां नहीं कह सकते, इसलिए संकेतों में बोल रहे हैं। नहीं, हम तारीख नहीं बताते कि किस दिन लखनऊ में अनाउंसमेंट होगा जयंत का और बीजेपी का। फराज भाई, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। अनिल जी, आपसे प्रश्न ये, क्योंकि आपका ज्यादा दोष इसलिए नहीं, जयंत आपके नातेदार नहीं थे, उनका गठबंधन सपा से था, सपा का आपसे था, इस नाते मामला घराती वाला हो रहा था, अन्यथा मामला दूसरा था। लेकिन आपसे एक प्रश्न है, जो मेरी जानकारी है, फराज भाई भले कहें कि वो ये गलत खबरें हैं और सब अच्छा है मौसम, आज बहस नहीं करूंगा, 72 घंटे रुकिए, फिर
चर्चा करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपसे समझना चाह रहा हूं, मेरी जानकारी ये कहती है राहुल जी जब प्रवेश लेंगे उत्तर प्रदेश में यात्रा को लेके, उसकी पूर्व संध्या पर यह शुभ काम हो चुका होगा जयंत का अलगाव। ये ठीकरा भी राहुल गांधी पर फूटेगा, ये ऐसा लोग बता रहे हैं मुझे। क्या मैं चाहता नहीं हूं ऐसा हो, लेकिन लोग ऐसा बता रहे हैं कि एक नैरेटिव बने कि जहां जहां चरण पड़े संतन के। अनिल जी देखिए, अगर आप ही की बात को माना जाए तो ये बात तो पक्की हो गई कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है पूरी तरह। और हो भी क्यों ना, बिहार में हमने देखा किस तरीके से हुजूम टूट रहा था, और जब से उन्होंने जातीय जनगणना की बात करी है और 50% का जो कोटा है उसे बढ़ाने की बात करी है, तब तो आप देख ही रहे हैं बिहार में, और अब आगे अब तो उड़ीसा पहुंच रही है। तो एक बात तो ये पक्की हो गई कि हमारी यात्रा से इनकी नींद उड़ी हुई है। अब मैं आपकी बात पे आता हूं। देखिए अमिताभ जी, आप, क्योंकि आपकी स्मृति बहुत तेज है और मैं भी मानता हूं इस बात को, आपने कहा कि इन राज्यों में तो आप चुनाव हारे हैं, हम बिल्कुल मानते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो पिछली बार हम इन चुनावों में इन प्रदेशों में चुनाव जो है जीत गए थे। राजस्थान भी जीत गए थे, छत्तीसगढ़ भी जीत गए थे, एमपी भी जीत गए थे, लेकिन केंद्र में सरकार नहीं बना पाए। तो पहली बात तो ये है कि ये कोई पैमाना नहीं है कि अगर हम यहां हार गए हैं तो केंद्र में सरकार नहीं बनाएंगे। दूसरा क्या है, समस्या ये है, देखिए क्या है कि मीडिया जो है उनका विशेष प्यार इंडिया गठबंधन पे है। एआईडीएमके बड़ी पार्टी है तमिलनाडु की, वो चुपके से निकल गई, बीजेपी को सीधे टाटा बाय बाय कर दिया, लेकिन ना तो मीडिया को पता चला, सारी स्मृति सारे सूत्र सब धरे के धरे रह गए। लेकिन इंडिया गठबंधन पे डंके की चोट पे अभी, जबकि किसी का कोई औपचारिक बयान नहीं आया, लेकिन पूरा मीडिया डंके की चोट पे पूरा दावा कर रहा है, जैसे कि जयंत जी के साथ यही सब चाय पी के आए हैं और इन्हीं को जयंत जी ने बताया है। अब मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों नहीं होगा। देखिए, आपको याद होगा हाथरस वाली वो घटना जो दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ था, प्रियंका जी लड़ी थी वहां पर, वहां जयंत जी भी जाना चाहते थे। ठीक, जयंत जी पे और उनके कार्यकर्ताओं पे ये बीजेपी की पुलिस ने दे लाठी इतने पूरे कार्यकर्ता बिठा दिए थे। आपको याद होगा कि अब ये जो आंदोलन हुआ था किसानों का, इसमें जो हजारों लाखों किसान थे वो जयंत जी के क्षेत्र के। एक बाबू, एक मिनट रुकना। आपका कहना ये, मैं जनता के सामने आपका स्टेटमेंट और क्रिस्प और मजबूती के साथ रख दूं, अनिल यादव का कहना ये किसी सूरत में जयंत नहीं जाएंगे। ठीक, यही ना कहना चाह रहे, चूंकि उनको लाठी मारी गई थी। खैर, राजनीति में मैं ऐसी तमाम पीठे जानता हूं जिन्होंने लाठी भी खाई, जूते भी खाई, फिर भी तमाशा घुस के देखा। अभी नाम लूंगा, चेहरे खराब हो जाएंगे सबके पुरखों के। कहां की चक्कर में पड़े हो, कौन सी बात बता रहे हो बाबू? लाठी से कोई गठबंधन तय होता है? राजनीति करनी तो लाठी तो प्रसाद है, इल्ता मिलता रहता है, इसका क्या? तुम अनिल बाबू आप जानते हो। खैर चलो ठीक है, अच्छी अभी नहीं दोबारा में, तब तक के लिए तर्क लिख के रखो, उस वक्त बोलिएगा और जोरदारी से बोलेंगे तो आनंद आएगा। अटल जी कहा करते थे कि चित भी मेरी पट भी मेरी, यहां तक तो सबने सुना। इसके बाद अटल जी विशेष पंच देते थे कि चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। ठीक, अनिल यादव ने कहा कि अच्छा हम 3 राज्य हारे, तो उन्होंने उसका कितना सुंदर उदाहरण ढूंढा कि जब जीते थे तो लोकसभा नहीं हार गए थे, इसका मतलब अब लोकसभा जीतने जा रहे हैं। मेरी ऐसी दुर्दांत जिजीविषा को मेरा प्रणाम। भास्कर घोष भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं हमारे साथ। भास्कर जी, मैं एक कोशिश करता हूं कि मेरा शो व्यवहारिक और वास्तविकता के धरातल पर रहे। इल्यूजन और दंड फंद लंद फंद का कोई मतलब नहीं, सीधी सपाट बात करो यार, जो जनता को समझ में आए। क्या जयंत चौधरी से डील डन हो गई? भास्कर जी धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, आपके साथ बैठने के लिए। मैं आपके प्रश्न का जवाब तो ज़रूर दूंगा, लेकिन इसके पहले मैं अपना फराज भाई का भी जवाब दे दूं। फराज भाई भूल गए हैं, जब नगर पंचायत चुनाव हुई थी, उसी नगर पंचायत चुनाव में एसपी और आरएलडी ने गाज़ियाबाद से, सहारनपुर से, मेरठ से लेकर अलीगढ़ बरेली तक ये अपने ही अंदर फाइट किए थे। आज जो इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, ये गठबंधन नहीं, मेरा शब्द के लिए क्षमा चाहता हूँ, ये लड़बंधन है। इनके पीछे एक ही उद्देश्य है इनका कि अपने सीट को कैसे बढ़ाया जाए, परिवारवाद को बढ़ाया कैसे जाए। अब मेरा कांग्रेस का मित्र अनिल यादव जी, आप कह रहे हैं कि इधर हम जीते थे तो उधर हारे थे। आपके परम मित्र, आपका इंडिया अलायंस के सबसे मुख्य सदस्य ममता बनर्जी ने क्या किया 3 दिन पहले
कि आज अगर कांग्रेस ने 40 सीट जिता के दिखा दे तो मैं सलाम करूंगा कांग्रेस को। ये है इंडिया गठबंधन विद इन ब्रैकेट गठबंधन का सबसे बड़ा उदाहरण कि आपके सबसे बड़े थर्ड लार्जेस्ट आपके जो सीट शेयरिंग है 42 बंगाल में, ममता बनर्जी जो आपके बहुत पुराने मित्र हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस 40 सीट जिता के देख दे। और आज अनिल यादव जी यहाँ पे आके कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ ताल ठोक रहे हैं, यहाँ ताल ठोक रहे हैं। अनिल यादव जी, ये एसपी के साथ इसका लास्ट चुनाव में आपका क्या था, आपका हालत क्या था? साइकिल के हैंडल पे बैठे रहे थे आप और साइकिल चला रहे थे अखिलेश जी, साइकिल भी गया, हैंडल भी टूटा। तो यही तो आप लोग का हालत है। आपका एक से एक जो आपके जो सदस्य हैं वो बगावत कर रहे हैं। मायावती जी कह रहे हैं कि हम खुद लड़ेंगे, आप कहते हैं कि मायावती जी हमारे बहन है, मायावती जी हाथी के सवार आकर आएंगे और साइकिल पर जाके अखिलेश जी उनको प्रणाम करेंगे। आपके जो नीतीश जी, 3 दिन पहले आप बोले थे कि नीतीश जी हमारे जो हैं वो प्रमुख हैं और ये हमारे कार्यकारी सदस्य है, और कोई भी प्रस्ताव भी दिया था उनको कि भाई इंडिया गठबंधन का सेनापति बना दे, और वही सेनापति आ गए हमारे खेमे में, और आज नीतीश जी के ऊपर आप लोग ये कर रहे हैं। ये तो हालत है अमिताभ जी इनका गठबंधन का। अब आगे आप सोच लीजिए क्या हो सकता है। मैं राजकुमार पाल साहब के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूं ताकि सब लोगों को समझ आए कि भाई राजनीति में बेसिक चीज को समझना क्यों जरूरी है। मैं कह रहा हूं एनडीए, इंडिया अलायंस, सपा बसपा ये सब छोड़ो आप। एक व्यक्ति के तौर पर, एक परिवार के तौर पर जयंत चौधरी को देखो, जो उनका घर का आंगन बागपत, चरण सिंह से लेके आज तक, वहां वो 2 चुनाव लोकसभा के हार गए, 14 और 19। वो काय को गठबंधन बैठेंगे? अब क्यों बैठे? अब की फिर हार गए तो कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा दादा। और मेरे छोटे मित्र भाई अनिल यादव जी कह रहे थे कि सब ऐसे बात कर रहे थे जयंत के साथ चाय पी। जयंत नहीं मित्र, हमने जयंत के पिताजी के साथ भी चाय पी है, खाना खाया है। क्या तो ऐसा थोड़ी कि जयंत यादव चौधरी को दुर्लभ प्रजाति के जीव है, इनसे मिलना मुश्किल है क्या? ऐसा नहीं मित्र, जिनके लिए होगा होगा। आप मुझे तो जानते हो क्या? मैं मानता हूं इस बात। और मैं कोई बात बोलता हूं तो बहुत गंभीरता से बोलता हूं, मतलब हल्की बात नहीं, क्योंकि हमको कल भी यहीं बैठना है। आप लोग बदल सकते हो क्या? पार्टी दूसरे को भेज देगी, कहते हैं भाई हमें ना भेजो, हमारी मां बड़ी कल जलालत हो गई थी, तो बदल देंगे। वो कहेंगे रामलाल श्यामलाल, हमें तो बैठना ही मित्र। सही बात है। खैर पाल साहब, क्या स्थिति लग रही है? हमारे साथ रविंद्र पटेल जी भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। उनके पास आऊंगा, बड़े आज मुख्य मेहमान वही हैं और रालोद को सब ढूंढ रहे हैं। और जयंत चौधरी ने जितने टेलीफोन थे सब बंद कर दिए और लैंडलाइन का रिसीवर उठा के रख दिया। पाल साहब, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? अमिताभ जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ जी। कि 400 पार के लिए जैन जी को क्या समझ में आया है। 2019 में ही 353 एनडीए थी और 72 सीटों पे बीजेपी 2 नंबर पे थी जी। तो 5% नोट बढ़ाना है और समझ रहे हैं कि 5% आज के दौर में, आज की विकासशीलता में, उन्नतशील भारत के अंदर 5% बीजेपी को वोट मिल जाएंगे। तो हमारा तो आपने जो कहा ना, दिया जलाने वाला बागपत में नहीं मिलेगा, वाकई नहीं मिलेगा। उन्होंने अपनी गणित, बीजेपी के जो 2019 के ही तो 353 सीटें मिली थी एनडीए के साथ, तो आज इनको सीट की जरूरत कितनी? 51 सीट और 72 सीटों पे हम बीजेपी वाले 2 नंबर पे थे। नहीं थे तो बता दे कोई विपक्ष के लोग देश भर में। इसीलिए ममता जी भी कह रहे हैं कि 30 सीट आप जीत के दिखा दो। अब तो 40 सीट तो आपने बढ़ा दी, ममता जी ने 30 सीट नहीं, ममता ने 40 का, 40 का इतना भी कम नहीं कहा, 40 का। तो 30 सीटें जीत के दिखाते हैं तो भी इनको कांग्रेस को शाबाशी देंगे हम लोग जी। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सर, मैं आपकी इस बातों में सलाम करता हूं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। कहे थे हम 22 को न जाएंगे, 22 के बाद जाएंगे, आज 22 के बाद भी इनको तारीख नहीं मिली जाने की। ठीक है पाल साहब, रुकना होगा। रविंद्र पटेल जुड़ गए हैं। जो बात पाल साहब ने कही उस पर एक बात जोड़ दूं, कोई तारीख दे। फराज भाई आप भी सुन लो, अनिल बाबू आप भी सुन लो, ये सब बड़ी रोचक जानकारियां हैं, आनंद लो। जो होना है वो तो हो गई, हमारे आपके रोके थोड़े नहीं रुकेगा, आनंद लीजिए जो परिस्थिति है।
बाकी की तारीख मुझे पता नहीं, रामलला कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे, तारीख बताएंगे नहीं बताएंगे, लेकिन रविंद्र पटेल की पार्टी के सारे विधायक 11 फरवरी को मध्याह्न काल में रामलला सरकार के दरबार में अपना मत्था टेकेंगे, भाजपा के विधायकों के साथ जाकर। बोलो श्री रामचंद्र सरकार की जय। हमने तारीख बता दी।